राहुल ने उसे पहली बार कॉलेज में देखा। उसकी सादगी, उसकी मुस्कान, उसकी मासूमियत, सब कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खिंचाव थी। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। बस यही सोच रहा था कि वो उसे फिर से देखना चाहता है, उसे जानना चाहता है, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। पूरा दिन कॉलेज में उसे ढूंढता रहा, पर वो कहीं नहीं मिली। मन बेचैन था। क्या वो उसे फिर कभी देख पाएगा? क्या वो सिर्फ एक सपना था? क्या वो उसे भूल जाएगा? मन में सवालों का तूफान था, पर कोई जवाब नहीं। अगले दिन कॉलेज जाने की बेसब्री अलग ही थी। दिल बेकरार था उससे मिलने को। और तभी अचानक वो उसे कॉलेज के गेट पर दिख गई। राहुल का चेहरा खिल उठा। वो भागकर उसके पास गया। नमस्ते, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। मेरा नाम राहुल है, उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मेरा नाम सीमा है। बस यहीं से शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी। वो दोनों मिलने लगे। कॉलेज के बाद पार्क में घंटों बैठकर बातें करते, अपने अपने सपनों को शेयर करते, एक दूसरे का ख्याल रखते। उनके प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। कॉलेज के दिन रंगीन हो गए थे। राहुल और सीमा हर समय साथ होते थे। कैंटीन में चाय पीते हुए, लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हुए, गलियारों में हंसी मजाक करते हुए, हर जगह उनकी जोड़ी नजर आती थी। उनके दोस्त भी जानते थे कि राहुल और सीमा एक दूसरे के लिए कितना मायने रखते हैं। सीमा बहुत ही सिंपल और मिलनसार थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। राहुल को उसकी यही सादगी और समझदारी सबसे ज्यादा पसंद थी। राहुल भी बहुत ही सीधा और ईमानदार लड़का था। वो हमेशा सीमा की इज्जत करता था। उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। सीमा के लिए राहुल ही उसकी दुनिया थी। कॉलेज के दिन यूं ही बीतते गए। उनके प्यार में हर दिन और गहराई आती गई। उनके सपने एक हो गए थे। वो साथ जीना चाहते थे, साथ मरना चाहते थे। एक दिन अचानक राहुल और सीमा का झगड़ा हो गया। बात बहुत छोटी सी थी, पर गुस्से में दोनों ने एक दूसरे को बहुत बुरा भला कह दिया। सीमा गुस्से में वहां से चली गई। राहुल भी गुस्से में आग बबूला हो रहा था। कुछ देर बाद जब गुस्सा शांत हुआ, तो राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सीमा से मिलकर उससे माफी मांगना चाहता था। वो जानता था कि उसकी बातों से सीमा को बहुत दुख हुआ होगा। वो भागा भागा सीमा के घर गया। दरवाजे पर ही सीमा की मां ने बताया कि वो घर पर नहीं है। राहुल ने उनसे सीमा के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो बहुत उदास है और अपने किसी दोस्त के घर गई है। राहुल को बहुत चिंता हुई। वो इधर उधर सीमा को ढूंढने लगा। आखिरकार उसे पार्क में अकेली बैठी हुई मिली। वो उदास बैठी थी। राहुल को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। राहुल उसके पास गया और उसे चुप कराते हुए बोला, मुझे माफ कर दो सीमा, मैंने गुस्से में बोल दिया। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। सीमा ने भी अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं राहुल, गलती मेरी भी थी। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी आंखों से बहते आंसू उनके प्यार की गहराई को बता रहे थे। उनके बीच फिर से पहले जैसा प्यार हो गया था। कॉलेज खत्म होने के बाद राहुल शहर चला गया। उसे वहां एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। सीमा अभी भी अपने गांव में ही थी। उसने सिलाई का काम शुरू कर दिया था। एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोलकर वो अपना गुजारा कर रही थी। दूरियां बढ़ने लगी थीं, पर उनका प्यार पहले जैसा ही था। वो रोज फोन पर बात करते थे, एक दूसरे को अपनी दिनचर्या बताते थे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। हफ्ते में एक बार राहुल अपने गांव आता था, तो सीमा से मिलने जरूर जाता था। वो थोड़ा समय ही बिता पाते थे, पर उन पलों में वो अपनी सारी बातें, सारे गम भूल जाते थे। बस एक दूसरे की आंखों में खोए रहते थे। सीमा को राहुल की बहुत याद आती थी। वो राहुल के लौटने का इंतजार करती रहती थी। उनके मिलन की आस ही उसे जीने की हिम्मत देती थी।